सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? मैं रमेश बिरादर सरकारी महाविद्यालय छिड़गुप्पा से आप सबके सामने और एक बार हाजिर हुआ हूं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे यहाँ कामना करते हुए मैं आज का सत्र जो हिंदी पत्रकारिता जो आज का हमारा सत्र है, हिंदी पत्रकारिता के ऊपर जाने से पहले मैं आप सब लोगों को हमारे पिछले सत्रों के बारे में जो भी हमने सीखा था उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो यहाँ जो पत्र व्यवहार की जो बातें चल रही है, पत्र जो लिख रहे हैं वो किसका अंग है? वेरी नाइस। वे किसके अंग है? हाँ, वे संप्रेषण के अंग है। संप्रेषण किसे कहते हैं? वेरी गुड। जो एक वस्तु से दूसरा वस्तु, एक प्राणी से दूसरा प्राणी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सूचना का आवक जावक ही या सूचना का अवतरण ही क्या है? संप्रेषण। तो संप्रेषण कितने नमूने के हैं? 2 नमूने के, राइट। भाषिक संप्रेषण, भाषेतर संप्रेषण। भाषेतर संप्रेषण में हम लोगों ने देखा कि अंग की चेष्टाओं से किया जाता है। आओ, जाओ, जा, गुस्सा करना या चिमटी लेना या पाँव कुचलना, ये सब कुछ चलता है। वो एक सीमित दायरा है। मगर भाषिक संप्रेषण में हम जब देखते हैं तो उसमें फिर 2 भाग आते हैं। कौन से? मौखिक और लिखित। वेरी गुड। तो मौखिक और लिखित। मौखिक में उदाहरण के लिए संप्रेषण कौन से हैं? बातचीत करना, राइट। कोर्ट में अपना वाद करना, राइट। फिर दूसरे, हाँ, भाषण देना, किसी भी वस्तु पर परिचय देना, राइट। क्लासरूम में टीचिंग करना, वहाँ भी मौखिक संप्रेषण है, राइट। फिर हाँ, फिर कौन सा? विचार विमर्श करना, ओके। विचार विमर्श करना और संसद में अपनी बात रखना, ये सब को मौखिक संप्रेषण के भाग आते हैं। तो लिखित संप्रेषण में हम लोगों ने देखा लिखित संप्रेषण कौन से हैं। लिखित संप्रेषण में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लिखित संप्रेषण के भाग हम देखते हैं। कौन से हैं वो? पत्र है, राइट। और उसके बाद रिपोर्ट, कार्यव्रत, तार, टेलीफोन, टेलेक्स, नियम विनिमय, प्रेस विज्ञप्ति, सूचनाएं, नोटिसेस, संविदा, करार यानी करार किसे हम कहते हैं? एग्रीमेंट्स कराना और सूचनाएं देना, फॉर्म भराना, नोट कराना, प्रचार सामग्री, प्रबंधकीय सूचनाएं, ये सब कुछ क्या है? लिखित संप्रेषण में आते हैं। तो इन सब में हमने क्या चुना? पहला हमारे जो पाठ्यक्रम में है वहाँ पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन को हमने इसमें चुना है। पत्र लेखन की विधियों को हमने पिछले सत्र में देखा है। क्या है पत्र लेखन की विधियां? हाँ, राइट।
एक है पारिवारिक पत्र, दूसरा है सामाजिक पत्र, फिर व्यवसायिक पत्र। पारिवारिक पत्र जो है अपने भाई को लिखना हो, अपने माता पिता को लिखना है हो, अपने दोस्त को लिखना हो या अपने सगे संबंधी को लिखना हो, वो पारिवारिक पत्र में आता है। सामाजिक पत्र जो है वो अपने गली के काउंसलर को लिखना, एमएलए साहब को लिखना या कोई बड़े व्यक्ति को बधाई देना या संताप सूचन करना, ये सब कुछ समाज में आता है। फिर तीसरा है व्यवसायिक एवं कार्यालयीन पत्र। व्यवसायिक एवं कार्यालयीन पत्र यानी किसी के साथ बुक्स मंगाना या किसी के साथ व्यवहार करना या बैंक में आपका खाता खुलवाना, या यहाँ पर आ सकता है कि आप अपने अकाउंट में पैसों का लेन देन करना, यहाँ सब कुछ व्यवसायिक में आता है। कार्यालयीन में जैसे कि हमारा कॉलेज का ऑफिस रूम है वो कार्यालय में आता है। कार्यालय में हमारा कॉलेज के ऑफिस से लेकर तहसील ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, आप क्या कहते हैं नगर पालिका, यहाँ सब कुछ अपने निवेदन हो या अपने बातचीत हो या अपने सुझाव हो या आपको कुछ सेवाएं प्राप्त करनी हो या आपको कुछ चाहिए हो, यहाँ पर सब कुछ पत्र व्यवहार के रूप में ही सब कुछ चलता है। तो वहाँ कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर कुछ कैसे रहना चाहिए, यानी वहाँ जो पत्र है कैसे रहने चाहिए, उसकी क्या काम या उसकी क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा उसमें भी कि पत्र कैसे रहना चाहिए, एक तरह से वहाँ स्पष्ट रहना चाहिए और संक्षेप में रहना चाहिए। संक्षेप में पत्र रहना चाहिए, जो विषय हम कहना चाहते हैं उसे हमारा उद्देश्य की स्पष्टता उस पत्र में होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए 4 जो सी है उसका हमने यहाँ पर क्या किया है, आवंटन किया है। 4 सी कौन से हैं? स्पष्टता रहनी चाहिए, संक्षिप्तता रहनी चाहिए, शुद्धता रहनी चाहिए और शिष्टता रहनी चाहिए। शिष्टता का मतलब है कर्टसी, यानी वहाँ पर जहाँ पर आपको जो लिखने के बात है, महोदय, मान्यवर, धन्यवाद सहित, ये सब कुछ इसमें रहने चाहिए। तो शिष्टता, शुद्धता का मतलब है भाषा का शुद्धि और तथ्य की शुद्धि। भाषा का शुद्धि और तथ्य की शुद्धि का मतलब जो भाषा है वो भाषा में जो भी हम बोलते हैं उसकी जो शुद्धि है इसमें आना चाहिए। भाषा की शुद्धि और तत्व की शुद्धि से ही वहाँ अच्छा दिखता है पत्र। और आगे फिर हम देखते हैं कि भाषा शुद्धि हो गया, तत्व शुद्धि हो गया। शिष्टता का मेरा अभिप्रेत क्या है? शिष्टता से जो मतलब है विनम्रता, सभ्यता, संस्कार, मानव जीवन का मूल्यवान जो पूंजी है उसके हिसाब से ही हमारे पत्रों के अंदर झलकनी चाहिए। जिसमें शिष्टता नहीं है वहाँ आधार सम्मान हम नहीं देते हैं जो दूसरा आदमी चाहता है, तो वहाँ सम्मान तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग देखिए, बाहर जाइए, आप उनसे रिक्वेस्ट से बात कीजिए तो वो भी आपसे रिक्वेस्ट से ही बात करेंगे। तो एक ग्राहक हो या कोई भी हो, तो श्रीमान, महाशय, कृपया करके ये सब कुछ यहाँ पर मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, ये जो है ना, ये इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। कौन से? यहाँ जो दिख रहे हैं। तो शिष्टता का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये इन शब्दों को हम शिष्टता के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट संबंधता, यानी आप जो पत्र लिख रहे हैं उसका संबंध
उस आपके विषय से है या नहीं है। या उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्णता, यानी आप जो कहना चाहते हैं उसको आपने पूरा बोला है या नहीं बोला है, इसके बारे में भी आपको देखना होगा। तो अभी हम आज का जो विषय नेक्स्ट शीर्षक हम जाते हैं व्यवसायिक पत्र के अंग और उसके शैलियाँ। व्यवसायिक पत्र जो उनके प्रमुख तत्व हैं वही 4C, स्पष्टता होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए और विषय वस्तु होनी चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पर जो शीर्षक जो है उसके विभिन्न अंगों को हम यहाँ पर देखेंगे। यानी देखते हैं हम हमारा जो अंग है, हमारा अंग में क्या है, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। पत्र के भी 3 अंग हमने किया है। पत्र के ये 3 अंग हैं, जैसे कि व्यक्ति में 3 अंग हैं, उसी तरह से पत्र में भी 3 अंग हम देखते हैं। तो शरीर का जिस तरह का अंगों से हमारा जो पत्र, शरीर का जैसे हमारे अंगों में हमने ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग, उसको हम शिरोभाग और मध्य भाग, अंत्य भाग जैसे कहते हैं। तो हम इससे हम समझ सकते हैं कि पत्र के भी 3 भाग हैं। आपको 3 भागों को याद रखना है। वहाँ पर यहाँ पर है कागज का टुकड़ा नहीं है, वो जो पत्र लिखते हैं उसके भाग है जो वो कागज का टुकड़ा नहीं है। पत्र जो है आदमी के रूप में भी समानता उसके अंदर हम देखते हैं। तो इसमें देखेंगे व्यवसायिक पत्र के अंग जो हैं वहाँ प्रमुख अंग और गौण अंग के नाम से हम व्यवसायिक पत्र को देखते हैं। प्रमुख अंग में जो शीर्ष पता यानी ऊपर उसका एड्रेस, फिर दिनांक, राइट साइड में दिनांक। ये जो शीर्ष पता है वहाँ एक कंपनी से दूसरे कंपनी को या एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लिख रहे हो या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिख रहे हैं तभी आवश्यकता पड़ती है, आपको याद रखना चाहिए। मगर अगर से आप खुद लिख रहे हैं तो शीर्ष पता यानी ऊपर, उसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, एक लेटर हेड बोलते हैं। लेटर हेड की आवश्यकता वैयक्तिक पत्र में नहीं पड़ती। कार्यालय में लिखना है तो भी वैयक्तिक पत्र में नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो अंग हैं अभिवादात्मक समझ, तो यहाँ पर जो अंग है उनको हम देखेंगे शिरोभाग, मध्य भाग, अंत्य भाग। तो पहला जो शीर्षक संस्थान का नाम मैंने अभी कहा था ना, तो संस्थान आपका है तभी वो लेटर हेड की जरूरत है, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद तार का संक्षिप्त नाम, टेलेक्स फोन नंबर उसके ही नीचे आता है। वो किसके नंबर नीचे आता है, वो जो क्या कहते हैं उसको, लेटर पैड के ऊपर ही आता है। मगर इसके बाद जो है वो हमें लिखना है, वैयक्तिक पत्र लिख रहे हैं तो भी, यानी वैयक्तिक यानी आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो, यानी यहाँ पर रेफरेंस नंबर और दिनांक। रेफरेंस नंबर नहीं है तो भी चलेगा, मगर यहाँ पर दिनांक लिखना है राइट साइड में। फिर इसके बाद प्रेषिती यानी पहला किसका नाम लिखना है, प्रेषिती का नाम। उसके लिए सेवा में लिखकर पत्र प्रेषित या प्रेषिती को हम क्या कहते हैं, पत्र प्राप्त करता। प्रेषित कौन है, पत्र को जो लेता है या जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो प्रेषित है। संबोधन एवं अभिवादन, विषय शीर्षक, विषय सामग्री, ये क्या है शिरोभाग में रहेंगे। तो उनका एड्रेस लिखेंगे, पहले लेफ्ट साइड में स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर डेट, फिर इधर लेफ्ट साइड में नाम, मुख्य उपाध्याय। इसका मैं अभी आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि जो
पत्र होते हैं, उस पत्र में जो उदाहरण है, हाँ यहाँ पर मैंने अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ राइट साइड में क्या होना चाहिए, यहाँ डेट होना चाहिए। लेफ्ट साइड में सेवा में प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर हमारा कॉलेज है तो हमारा कॉलेज का नाम सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा 585412। विषय, विषय हम क्या करेंगे, ये निकाल के हम कुछ भी रख सकते हैं। विषय को हम यहाँ पर बड़े भाई के विवाह के लिए बुला रहे हैं, मगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मेरे डिग्री फाइनल ईयर के अंक तालिका या मार्क्स कार्ड देने के लिए कृपा करें, या देने हेतु, या देने के विषय में, या आप उसको फिर दूसरे भी विषय में, आप विषय तो यहाँ पर होनी चाहिए। यानी यहाँ पर डेट हो गया, सेवा में हो गया, विषय हो गया। कितने हो गए भाग, 1 2 3, तीन भागों को पहले आपको इसमें होना ही चाहिए। 2 ये 3, फिर उसके बाद उनका संबोधन, चौथा भाग महोदय, मान्यवर महोदया अगर से लेडीज है तो। इसके बाद विषय के बारे में विषय विस्तार, यानी विषय विस्तार क्या हो गया होता है, उपर्युक्त विषय के अनुसार मैं राजा रानी कोई भी आपका नाम हो, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, मैं आपके विद्यालय में 19-20 या 20-21 में तीसरा साल मेरा समाप्त हुआ है, इसलिए मुझे आगे पढ़ने के लिए अंक तालिका और टीसी वर्गावण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो आप कृपा कर मेरे अंक तालिका और वर्गावण प्रमाण पत्र देने की कृपा कीजिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये हो गया, ये पहला डेट इधर लिखना है, सेवा में 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको खत्म करना है लेटर, तो धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी, या धन्यवाद सहित, या आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पर भी आपकी आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर आपको राइट साइड में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, ये जो है ये आपको राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं। लेफ्ट में भी लिख सकते हैं और राइट में भी लिख सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ये है ये हम राइट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके जो अंग है उसके अंग में हम देखते हैं, तो पहला जो शीर्ष भाग या शिरोभाग है उसमें क्या है, प्रेषिति, जिसको हम लिख रहे हैं संबोधन करना या अभिवादन करना। विषय शीर्षक क्या है, विषय सामग्री, यानी मैंने अभी पूरा आपको जो ब्यौरा दिया था। तो यहाँ पर हो गया शिरोभाग, फिर आरंभिक भाग, मुख्य भाग, अंत्य भाग। यहाँ पर मध्य भाग में क्या हो जाता है, विषय सामग्री जो आप ले रहे हैं। जो मैंने अभी कहा, मैं आपकी छात्रा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ी हूँ, मैं इतने अंक से पास हुई हूँ, मुझे अब तक अंक तालिका नहीं मिला है, तो आप अंक तालिका देने की कृपा करें। ये उसमें भी आरंभिक भाग कैसे करेंगे, उपर्युक्त विषय के अनुसार। मैं, आपका परिचय हो गया, मुख्य विषय आपको क्या चाहिए वो। फिर अंत्य भाग, देने की कृपा करें या करने की कृपा करें। फिर लास्ट को 8वां जो भाग है वहां पर सम्मानार्थ शब्द, सम्मानार्थ यानी धन्यवाद सहित। फिर उसके बाजू में नीचे राइट साइड में भी लिख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, छात्र, मेल है तो छात्र, फीमेल है तो छात्रा, या आपका आज्ञाकारी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पता, ये आपका क्लास, रोल नंबर, एड्रेस लिख सकते हैं। और सेंटर में जो है आज्ञाकारी और
नाम के सेंटर में आप वहाँ पर साइन कर सकते हैं। आपको कुछ लेटर्स उसके साथ संलग्न करना है तो आपको संलग्न करना है ना, टेस्ट करना है या उसके साथ लगाना है तो संलग्न वहाँ लिखकर क्या करना है, आपको 1 2 3 डालकर क्या क्या लेटर आप डाल रहे हैं उसको लिखकर उसके साथ टंकन करना है। यहाँ सब कुछ लेटर के भाग हैं, ये अंत्य भाग में आते हैं। समानार्थ शब्द, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, पदनाम, ये सब कुछ एक ही जगह पे आते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हो गया ये भावदीय पंकज जैन धन्यवाद सहित, ये इतने जो है, इतना जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, ये जो है इतना क्या है, मध्य भाग है। मध्य भाग में भी हम 3 भाग करते हैं, तो उपर्युक्त विषय के अनुसार उसको यूज करना है। फिर अंत्य भाग धन्यवाद सहित और आपका भावदीय, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मित्र को लिखना है सो उसके लिए, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इस तरह से पत्र को आपको लिखना है। तो इसमें क्या क्या रहना चाहिए, इतने अंग तो जरूर रहने चाहिए। कितने अंग, शिरोभाग, मध्य भाग और अंत्य भाग। अंत्य भाग में आपको कितने तरह के जो भाग है उसे लेना है। तो यहाँ पर राइट साइड में हमें डेट लिखना है। ये पहला भाग हो गया, यानी डेट जो डालते हैं ये 1 नंबर, ये सेवा में 2 जिनको लिख रहे हैं ये इधर लिखे हैं, इसको हम इधर डाल दिए हैं। फिर मान्यवर, फिर विषय, विषय होना चाहिए 1 2 3 विषय। किस लिए आप लिख रहे हैं, विषय। फिर उसके बाद विषय होने के बाद मान्यवर लिखने के बाद आप मान्यवर पहले भी लिख सकते हैं, विषय के बाद भी लिख सकते हैं। महोदय, मान्यवर, या हमारे वहाँ पर जो भी हम लिखते हैं तो उसका जो संबोधन है उसको हम अलग चार्ट में देखेंगे। तो मान्यवर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सविनय निवेदन है बोल के लिख रहे हैं ना, तो हम लोग उपर्युक्त विषय के अनुसार मैं आपसे निवेदन करती हूँ, क्या मैं बोलने के बाद आपका पूरा परिचय के साथ आपको क्यों आपने पत्र लिखा है उसके बारे में आपको उसमें लेना है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5, ये 6, ये 6। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य धन्यवाद, ये जो धन्यवाद यहाँ पर लिए है उसको हम अलग बारीकी से बाहर लेके जाके उसे यूज़ करेंगे। तो धन्यवाद ये भी लेना है। फिर उसके बाद आपकी आज्ञाकारी। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। फीस माफ़ी के लिए अपने मुख्य उपाध्याय को प्रार्थना पत्र लिखिए बोल के कोई आते हैं तो यहाँ पर दिनांक, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, कौन सा विद्यालय है, दिनांक भी लिख सकते हैं। मान्यवर, यहाँ पर वो जो विषय है यही विषय को हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इधर ही विषय की जानकारी ऊपर ही दिया है, इसलिए उन्होंने विषय यहाँ पर नहीं डाला है। विषय को यहाँ पर हम क्या करेंगे, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र मुख्योपाध्याय को यहाँ पर हटा देंगे। बस इतना ही करना है। अपने मुख्योपाध्याय को हटाकर फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र इतना भी लिखेंगे तो वो मुख्योपाध्याय को मालूम हो जाएगा। आपको थोड़ा बड़ा लिखना है तो आपका नाम श्री, श्रीमती, श्री XYZ या श्री राजकुमार, BA 4 सेम, BA 2nd सेम, BSc 2nd सेम, BCom 2nd सेम के छात्र का फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र ऐसा लिख सकते हैं। या नाम भी नहीं लेते हैं तो भी चलेगा। फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए नहीं, प्रार्थना पत्र या निवेदन। प्रार्थना करने से भी अच्छा है, फीस माफ़ी के लिए निवेदन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आ गया सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 की जगह पर, कक्षा के जगह पर आपको
इतना कक्षा का आपको लेना है नाम। BA सेकेंड सेम, BSc सेकेंड सेम या BCom सेकेंड सेम में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वे एक छोटी सी दुकान चलाकर जैसे तैसे घर गुजारते हैं। तो ये आपको विषय में डालना है। ये जो मध्य भाग है, मध्य भाग में ये सब कुछ डालना है। उन सब का बोझ भी पिताजी के सिर पर ही है। मेरे घर में 8 सदस्य हैं। मेरे पिताजी स्कूल की फीस देने में असमर्थ है, इसलिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे पिताजी पढ़ाई बंद करना चाहते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, निवेदन है कि आप मेरी फीस को माफ़ कर दीजिए। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आखिर में धन्यवाद सहित यहाँ लिख देंगे। तो आपको यहाँ जो आपका आज्ञाकारी है यहाँ पर लिखेंगे तब भी चलेगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसमें थोड़ा सा अंतर देके नाम कक्षा लिखेंगे। सेंटर में जो साइन होगा यहाँ पर आपको साइन करना है। तो इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें देखो ये डेट हम इधर ले लिए, यहाँ पर डेट का यूज़ किया हमने। डेट 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, विषय 3 हो गया। और आगे हम जब जाते हैं मान्यवर ये चौथा हो गया, मान्यवर 4th हो गया। और ये जो मध्य भाग है उसमें आप कुछ भी लिखिए उसका, मगर लिखना तो है। 5 हो गया। फिर इसके बाद जो भाग है धन्यवाद सहित, ये 6ठा हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ये 7वां हो गया। ये जो है ये 7th स्टेप है। और आपका नाम और आपका साइन वो सब 8th स्टेप है। तो ये जो स्टेप है इनको आपको, ये जो पूरे स्टेप्स को आपको आधा आधा अंक दिया जाएगा। तो 8 स्टेप में आपको जो ये सेंटर स्टेप, ये सेंटर का है, उसके लिए आपको 1 से 2 अंक मिलेंगे। बाकी के जो भी स्टेप है वो 8 अंक, यानी ये 3 हो जाएंगे, ये 2 5 अंक का आपको प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। तो अभी हम कई नमूने से पत्र देखेंगे। यहाँ पर भी देखिए, आपको यहाँ देखिए स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु यानी TC देने के लिए या क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। परीक्षा भवन क विद्यालय, आपका जो भी विद्यालय है वहाँ पर दिनांक यहाँ पर लिया है, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं या वहाँ पर भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सेवा में प्रधान आचार्य जी विद्यालय, उसके बाद विषय यहाँ पर आए, देखो स्थानांतर एवं प्रमाण पत्र देने हेतु, यानी ये तीसरा, पहला, दूसरा, ये जो लिख रहे हैं परीक्षा भवन को लिख रहे हैं, विद्यालय से, इस विद्यालय से परीक्षा भवन में लिख रहे हैं, सेवा में किनको लिख रहे हैं, प्रधान अध्यापक जी को लिख रहे हैं। तो उसके बाद विषय स्थानांतर प्रमाण पत्र देने हेतु मान्यवर, फिर सधन्यवाद, या यहाँ पर छोड़कर आपकी आज्ञाकारी शिष्य 10वीं कक्षा, इस तरह से भी आप पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एक विधायक महोदय को लिख रहे हैं। तो गांव में बालिका विद्यालय स्थापना हेतु अनुरोध पत्र, यानी मैं यहाँ पर जो लाइंस दिए गए हैं वो लाइंस को हमने गैप छोड़ा है। इस गैप के हिसाब से ही आपको क्या करना है, गैप्स को इसी तरह से गैप्स होने चाहिए, तो ही वो पत्र अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से आपके पत्र के मैंने थोड़े से ये क्या कहते हैं नमूने लाए हैं। तो आप कभी संपादक महोदय को लिख रहे हैं या प्रेस वालों को लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखना है। यानी पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने पहले दिनांक लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है दिनांक है, तो दिनांक को आप ये पहला दिनांक, सेवा में, विषय महोदय 1 2 3 4, ये 5, फिर 6, ये 7, ये 8, ये भावदीय, आपका भावदीय है ना, भावदीय लिख सकते हैं, आज्ञाकारी लिख सकते हैं, भावदीय क्योंकि प्रेस वालों को लिख रहे हैं इसलिए
भावदीय हो जाएगा, क्योंकि आपकी आज्ञाकारी तो वो होते नहीं हैं, यानी वो आप उनके आज्ञाकारी तो नहीं होते। भावदीय यानी रेस्पेक्टेड, आपका रेस्पेक्टेड, आपको रेस्पेक्ट देने वाला, ऐसे इस तरह से सेंटर में आपको साइन लेना। इन सबको आपको देखना है। यहाँ सब कुछ भाग एक पत्र में होने चाहिए। यह भाग आपने कर लिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे परीक्षा में भी। और दूसरा बात यह है कि आपको परीक्षा के अलावा आप कहीं पर जाते हैं, आपने डिग्री ख़त्म किया है, आपने बहुत पढ़ा है, आपके पिताजी आपके लिए बहुत गर्व करते हैं, आप बहुत होशियार भी हैं, मगर कहीं पर तहसील ऑफिस गए हैं या क्या कहते हैं उसको, पानी देने वाली ऑफिस को गए हैं या तलाटी के पास गए हैं, तो आपके पिताजी को कुछ काम था, आपको साथ में लेके गए हैं, आप होशियार हैं, तो वहाँ पर जाके वो बात करते हैं। तब क्या हो जाता है कि मान लीजिए होता है कि बैंक में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ मैनेजर हो या तहसीलदार हो या तलाटी हो, बोलता है कि आपको क्या चाहिए, आप एक पत्र लिख के दीजिए, मुझे पत्र में दीजिए। तब आपके पिताजी आपकी तरफ देखेंगे, मेरा बेटा तो पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ा है, वहाँ तो पत्र आसानी से लिखेगा, तो आपके सामने बोलेंगे बेटा पानी देने के लिए एक पत्र चाहिए, उनको पत्र लिखिए। या बैंक में अकाउंट खोलना है तो आप वो एक लेटर पूछ रहे हैं, लेटर लिखिए। तब आप क्या करेंगे? आ जाएगी मुश्किल। आपको सब कुछ मालूम है मगर लिखते कैसे हैं मालूम नहीं। तो ये बहुत ही नॉलेजेबल लेसन्स है, आपको इसे देखना है और पढ़ना है, आपको लिखना है, उसका कोशिश करना है। तो यहाँ पर आप जब भी पत्र लिखते हैं, किसी भी लिखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टेप्स है, ये आपको देखना है। पहले दिनांक, सेवा में, जिसको लिख रहे हैं वो सेवा में, प्रेषक या प्रेषिता, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेषित कहते हैं। प्रेषित यानी जो पत्र को प्राप्त करता है, तो उसको हम संबोधन कैसा करते हैं, सेवा में। श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम, यहाँ पर आप तहसीलदार को लिख रहे हैं, तहसीलदार चिटगुप्पा तालुका, तहसीलदार ऑफिस तालुका चिटगुप्पा जिला बीदर। विषय जाति प्रमाण पत्र देने के हेतु प्रार्थना, या जाति प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, उपर्युक्त विषय के अनुसार मैं राजकुमार, रानी, विवेकानंद, कोई भी हूँ, मैं आपके गांव का नागरवासी हूँ, मेरा कास्ट या मेरा जाति XYZ आता है, इसके जो भी पत्र है मैं इस पत्र के साथ अंकित किया हूँ या उसको संलग्न किया हूँ। तो आप इन सबको मान्य कर मुझे 3B2A SC ST जो भी हो, मुझे जाति प्रमाण देने की कृपा कीजिए। फिर उसके बाद धन्यवाद सहित भावदीय, क्या है आपका नाम, इधर राइट में भी लिख सकते, लेफ्ट में भी लिख सकते। ये हो गया आपका लेटर। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। तो आपको इन सब के बारे में जागरूकता से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। तो इस तरह से उसके मैं डाल दूंगा, आप देखिए एक बार। तो इस तरह से पत्र लेखन लिखना है। फिर आगे हम देखते हैं कि आपको दोस्त को पत्र लिखना हो तो क्या करना चाहिए सर। ये देखो, दूरदर्शन विभाग को हमने पत्र लिखा, दोस्त को लिखना है तो वो किस में आ जाएगा, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में आ जाएगा। अनौपचारिक दोस्त को, पिताजी को, जिसको भी लिखना हो तो खाली पहले आपको पता लिखना है, दिनांक लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दिनांक, पता, दिनांक। मित्र हो तो मित्र, पूज्य पिताजी है तो पूज्य पिताजी, या बेटा पुत्री कुछ भी हो तो उनको यहाँ संबोधन। विषय नहीं रहेगा, बहुत प्यार, अरे आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पत्र को आरंभ ही कर देना है। विषय कुछ भी नहीं, मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे, मेरा पत्र पढ़, आपका पत्र पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुआ, आपने अपने बारे में कहा, मेरे बारे में भी आप कुछ भी लिखना है तो लिखना है। फिर जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता, एड्रेस, ख़त्म। ज़्यादा
उसमें स्टेप्स नहीं होते अनौपचारिक में। थोड़ी सी गलती हुआ तो भी चल जाता, क्योंकि उसमें कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं। पिता हो या माता हो, दोस्त हो, कंटिन्यू लिखने का होता है। तो यहाँ अनौपचारिक पत्र का एक नमूना है। तो इस तरह से आप पत्र लेखन किस तरह से करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, क्या क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब कुछ आपने आज के इस सत्र में पाया होगा। तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ आपको मानता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो पत्र जो लिखते हैं उसमें जो ये अंग है, इस अंग में आपको मूल रूप से देखना है कि पत्र जब लिखते हैं, पहला जो महोदय के नाम से आप संबोधन करते हैं तो भावादीय, मैंने अभी आपको कहा था आपका आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। किस कहाँ पर आज्ञाकारी होना चाहिए, कहाँ पर आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर संबोधन आप जब महोदय करते हैं या प्रिय महोदय करते हैं या महोदया करते हैं तो समाप्ति के समय में आपको क्या लेना है, भावादीय लेना है। यहाँ पर जो महोदय महोदया है तो यहाँ पर भावादीय आएगा। सज्जनों देवियों आए तो भी भावादीय ही आएगा। प्रिय ग्राहक या प्रिय पाठक आएगा तब भी भावादीय ही आएगा, यानी समाप्ति जब करते हैं तो भावादीय है। मगर प्रिय श्री यानी श्री मेरे पिताजी या मेरे श्रद्धेय मेरे गुरुजी लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका आएगा, आपका सद्भावी आएगा, आपका विनीत आएगा। आपका विनीत भी लिख सकते हैं। आदरणीय, मान्यवर, माननीय, महोदय महोदया, माननीय महोदया, यहाँ पर जो भी होता है वहाँ सद्भावी या आपका विनीत ये नाम से ही बुलाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो संबोधन होता है उसका जो एंडिंग है, ये संबोधन क्या है, स्टार्टिंग है। ये स्टार्ट कैसे होता है, ये जो है उसी स्टार्ट के सामने एंडिंग कैसा करना है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो इसके अलावा हम उसका एक ये देखेंगे, क्या कहते हैं उसका एक नमूना देखेंगे। तो ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हैं, डेट आप कौन कहाँ पर लिख रहे हैं, बाजार गेट, प्रिय महोदय, आपका बचत खाता संख्या यहाँ पर मौन भावादीय यहाँ पर आया है। तो इसी तरह से पत्र की व्यवहार किया जाता है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि आगे जो पत्र जो लिखते हैं, पत्र के लिखने में जो भी विषय कहाँ पर क्या क्या आता है उसका देखेंगे। प्रेषक किसे कहते हैं, पत्र के जो भाग है वहाँ उसे प्रेषक कहते हैं। प्रेषक भेजने वाले का पता, प्रेषक जो है भेजने वाला का पता होता है। तो अनौपचारिक पत्र में बाई तरफ, बाई यानी लेफ्ट साइड में प्रेषक लिखते हैं। तो प्रेषक भेजने वाले का पता बाई तरफ सबसे ऊपर लिख सकते हैं। सबसे ऊपर फर्स्ट प्रेषक, फिर नीचे सेवा में लिख सकते हैं। तो बाई तरफ लिख सकते हैं। फिर दूसरा तिथि, यानी प्रेषक के पते के नीचे डेट वो भी डाल सकते हैं, यानी प्रेषक के पते के नीचे लिखना है। इसके बाद जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पता या विभाग या पता। नेक्स्ट उसको हम कैसे करेंगे, संबोधन कैसे करेंगे, सेवा में। लिफाफ के ऊपर के नाम, पता और वो तो लिखना ही है। विषय कम शब्द में हो, अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता। औपचारिक पत्र में पाने वाले का पद लिखा जाता है। संबोधन क्या क्या होता है ये देखिए। आदरणीय, प्रिय आदि के सामने महोदय, माननीय। अभिवादन कैसे करते हैं, प्रणाम, स्नेह, नमस्ते। इधर औपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में प्रणाम, स्नेह, नमस्ते कहते हैं, यहाँ पर अभिवादन नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये जो इसमें है उसमें आपको देखना है। तो यहाँ पर अभिवादन के शब्द क्या होंगे, पत्र का अंत क्या होगा, इसको हम इससे देखेंगे। प्रिय या आयुष्मान नाम लिख रहे हैं तो पिता पुत्र को लिखता है तो प्रिय आयुष्मान उसके नाम। तो आखिर में कैसा, तुम्हारा पिता या शुभेच्छु, यानी शुभ इच्छा आपके नाम से। पुत्र लिखता है तो पूजनीय माताजी या पिताजी, आपका स्नेही। भाई लिखता हो तो बड़ा भाई लिखता हो, आदरणीय भाई साहब, आपका अनुज।
मित्र लिखता है तो प्रिय मित्र या प्रिय नाम, तुम्हारा सखा सखी, तुम्हारा मित्र अभिनंदन हृदय। शिष्य गुरु को लिख रहा है तो सेपरेट में लिख रहा है तो गुरु को क्या कहते हैं, पूजनीय, आदरणीय गुरुजी या परम पूज्य। उसके अंत में क्या हो जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर गुरु शिष्य को लिख रहा है तो चिरंजीवी, तुम्हारा शुभकांक्षी, क्योंकि गुरु को आज्ञाकारी नहीं कह सकता गुरु, किसको, शिष्य को। अपरिचित व्यक्ति को लिख रहे हैं तो महोदय श्रीमान लिखते हैं, भावदीय लिखना है, यानी हमसे ज़्यादा संबंधित नहीं है तो उनको भावदीय। व्यवसायिक में पुस्तक विक्रेता प्रिय महोदय, फिर उसका भी जो एंडिंग हो जाएगा वो भावदीय ही हो जाएगा। ये जो स्टार्टिंग है ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। किनको क्या क्या एंड करना है, किस नाम से ख़त्म करना है। तो फिर कार्यालय में लिखते हैं तो बैंक मैनेजर को लिखते श्रीमान महोदय, प्रार्थी या विनीत, रेलवे अधिकारी को भी सेम, निर्देशक को भी सेम, तहसीलदार को भी सेम, सबको भी यहाँ पर सेम ही आता है। मगर यहीं पर प्रधान अध्यापक को प्रधान आचार्य को लिख रहे हैं तो आदरणीय प्रधान आचार्य महोदय या मान्यवर महोदय या विनीत प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, ये सब कुछ आपको लिखना है। ये एंड करना है, ये स्टार्टिंग करते हैं तो एंड करना है। इस तरह से पत्र को लिखा जाता है। उसका मैं आपको क्या दूंगा, एक ये सब कुछ आपको अपने YouTube के इसमें डालूंगा, क्या कहते हैं, आपके व्हाट्सएप के मेल पे भी मैं डालूंगा, व्हाट्सएप में डालूंगा, उसको देख लीजिए। और आप लोगों को मैं एक पत्र लिखने में आपके लिए मैं एक काम देता हूँ। अपने प्रधानाध्यापक को लिख लीजिए, अपने प्रधानाध्यापक को वर्गावन प्रमाण पत्र देने की वर्गावन या टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी देने की प्रार्थना करते हुए टीसी देने की प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखिए। यह पत्र आपको लिख के मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप में PDF डाउनलोड करके आपको भेजना है। यहाँ मेरा गृहपाठ है। तो इस गृहपाठ के साथ मेरा आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है और पत्र के विविध प्रकार भी समाप्त होते हैं। व्यावसायिक पत्र हुआ, कार्यालयीन पत्र हुआ और उसके बाद औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र भी हुआ, यानी पिताजी को माताजी को जो लिखते हैं वो भी हमने देखा कि किस तरह से है। उसका एक एक सैंपल मैं भेज दूंगा। तो यहाँ आपको पत्र के भाग कितने हैं, कौन से भाग हैं, शिरोभाग है, मध्य भाग है, अंत्य भाग है, कौन से भाग में क्या क्या आता है, इसको भी हमने तालिका के साथ देखा। तो इसके साथ हम आज का हमारा सत्र पत्र लेखन की विधियाँ, पत्र कैसे लिखते हैं, कुछ प्रमुख हिंदी पत्रों के प्रारूप भी हमने यहाँ पर देखे हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ आज का सत्र समाप्त होता है और आप सभी लोगों को पत्र लिखने की प्रैक्टिस अपने घर में करना है और मुझे भेजना है। यहाँ कहते हुए मेरा आज का सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।